डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें कहता है कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जितने भी उसके डिपेंडेंसीज हैं, तो वो बाहर से बन के आने चाहिए, ना कि हमें उसके अंदर इनिशियलाइज करना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज कोई एक है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको बनाने के लिए हमें कई सारी चीज़ें लग रही है। लाइक ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करता है, ऑर्डर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑर्डर बनाता है, तो ऑर्डर बनाने के लिए हमें चीज़ें लग रही है, सपोज प्रोडक्ट लगती है, ठीक है, प्रोडक्ट लगता है, पेमेंट लगता है, तो ये सारी सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जब ऑब्जेक्ट बनना शुरू हो जाए इसका, तब हम इनिशियलाइज करें कि न्यू प्रोडक्ट, अब हमने नई प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट के जितनी डिपेंडेंसीज हैं उनको डालेंगे इसके अंदर, फिर ये पेमेंट की जितनी डिपेंडेंसीज है उसको डालेंगे उसके अंदर, तो ये बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है जो हम मैनेज नहीं करना चाहते। सो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क्स में बिल्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन आती है। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेसिकली जो लाइफ टाइम होती है वो 3 तरह की होती है। लाइक जब हम रजिस्टर करते हैं उस डिपेंडेंसी को, सपोज़ ये प्रोडक्ट को अगर हम जब करते हैं रजिस्टर, तो ये 3 तरीके से रजिस्टर होती है, ठीक है। तो ये जो होगा रजिस्टर, ये प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट और इसका जो इंटरफ़ेस या जिससे इम्प्लीमेंट होगा उसके थ्रू, और ये जो होगा सिंगलटन या फिर अ, उम, क्या कहते हैं, ट्रांज़िएंट, ठीक है, या फिर स्कोप्ड, ऐसे करके ये रजिस्टर्ड होगा। तो अब इन तीनों का मतलब क्या है? जो लाइफ टाइम्स है, लाइफ टाइम्स का क्या मतलब है? सो लाइफ टाइम्स इज बेसिकली मतलब ये होता है कि उस मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कितने सारे इंस्टेंसेस रहेंगे हमारे, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा, सपोज जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स होगा ना, जिसे हम एज अ सिंगलटन रजिस्टर करेंगे, वो ऑब्जेक्ट एक बार ही बनेगा। जब वो एप्लीकेशन बनता है तभी वो बस वो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट दोबारा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। ये बस डिप्लॉयमेंट के समय ही बनेगा और ये दोबारा नहीं बनेगा, चाहे जितने भी रिक्वेस्ट आ जाए, ये सेम ही इंस्टेंस यूज़ होगा, ठीक है। तो हम सिंगलटन ऐसे काफ़ी रियल वर्ल्ड में काफ़ी कम यूज़ करते हैं, बहुत ना के बराबर, बहुत कम सर्विसेज के लिए, ठीक है। फिर आता है स्कोप, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रजिस्ट्रेशन तरीका है। सो स्कोप क्या कहता है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट के लिए किसी एक मतलब सपोज इस ऑर्डर ऑब्जेक्ट का सिर्फ उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में एक इंस्टेंस बनेगा, और उसके बाद अगर ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट दोबारा कभी भी कॉल होती है ना, तो ये सेम इंस्टेंस यूज़ होगा। ये सेम मतलब किसी एक रिक्वेस्ट पे, वन रिक्वेस्ट पे एक ही इंस्टेंस रहेगा इसका, ठीक है। और ट्रांजिएंट है कि किसी एक रिक्वेस्ट में अगर मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है कोई एक पर्टिकुलर, सपोज ये ऑर्डर ऑब्जेक्ट किसी एक रिक्वेस्ट में मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है, 10 बार कॉल हो रहा है, तो ये ट्रांजिएंट जो है ना, ये इसके ऑर्डर के 10 ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, यानी हर कॉल में एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। सो दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ डिपेंडेंसी।